বন্দে पुरुषोत्तमम। बांग्ला 1321 21 ज्येष्ठ किशोरी मोहन दादा के घर आज एक ऐसी घटना जो संपूर्ण जगत में कभी कभी इस घटना भाग्यवान या ईश्वर की दया प्राप्त लोग ही इसका दर्शन कर पाते हैं। ठाकुर जी किशोरीदा के घर हैं, उधर गोसाईदा शतचंद्र गोस्वामीदा आते हैं, उनको गले लगते हुए अपने पास बैठा लेते हैं। भाव में ईश्वर तत्व को लेकर के चर्चा होता है और एक भावावेश में आकर गोसाईदा कीर्तन शुरू करते हैं। साथ साथ किशोरीदा और अनेकों भक्त लोग कीर्तन का आरंभ होता है। ठाकुर जी उस कीर्तन में नाचने लगते हैं और उनके शरीर से श्वेत लिक्विड सा तरल पदार्थ पानी की तरह छिटकने लगता है और जिसका रंग सफ़ेद, सुगंध चंदन का। ये चंदन का सुगंध चारों ओर फैल जाता है। वातावरण वहाँ पर एक मधुमय हो उठता है और थर्राते थर्राते परम दयाल श्री ठाकुर उस कीर्तन में भाव विभोर होकर समाधिस्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे भाव समाधि कहते हैं, जो इस जागतिक जगत में अत्यंत विरल है। ये भाव समाधि गौरांग महाप्रभु रामकृष्ण परमहंस देव जी के जीवन में भी देखने को मिला। लेकिन आज ये जो भाव समाधि हैं, ये भाव समाधि का अलौकिकता को देखकर आपको पता चलेगा कि परम दयाल श्री ठाकुर कौन थे। धीरे धीरे जब समाधिस्थ होते हैं, उस समाधि अवस्था को देखकर अनेकों लोग, जिसके हृदय में विश्वास नहीं है, वो सोचने लगे हम सब लोगों को बहकाने के लिए शायद किसी भी तरह का चमत्कार दिखा करके हम लोगों को भ्रमित करना चाह रहा है। इसमें कहीं ना कहीं छल या कपटता छिपी हुई है। ऐसे अविश्वसनीय विश्वास लेकर ठाकुर जी को परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक जीवंत देह में इस तरह का परीक्षा मानवीय संवेदनाओं के बाहर है, तो कितने ज़्यादा अमानवीय कृत्य कार्य के बीच में से परीक्षा देते हुए परम पुरुष को गुजारना पड़ता है। चिमटी से कच्चा नाखून को खींच करके निकालना, बोरा सिलने वाली सुई हथेली से छेद करके उसके पीठ से निकाल देना। इस कृतकार्य को करते हुए देखते हुए लोगों को भी कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय परीक्षा चल रही थी।
परीक्षा ले रहे थे। जलता हुआ अंगार हथेली के ऊपर रख देना और मनुष्य के देह का मांस अग्नि में दग्ध और जलने के बाद जिस तरह का दुर्गंध आता है, मनुष्य का जो सेल्स, जो फैट जलने के बाद वही दुर्गंध चारों ओर भर जाता है। फिर भी ये जो पिचासी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, अविश्वासी एक तरीके का पिचासी ही होते हैं, राक्षसी होते हैं। जिनके पास जब तक विश्वास जन्म नहीं लेता है वो राक्षसी होते हैं, और जब विश्वास जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे वो राक्षस से मानव की ओर आते हैं। ठाकुर जी ने इस परीक्षा को देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं, स्तब्ध अवस्था। यहाँ पर रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। अब धीरे धीरे ठाकुर जी के जो अंगूठा है पैर का, दाएं पैर का, वो हिलने लगा। फिर बाएं पैर का हिलने लगा अंगूठा, फिर दाएं हाथ का हिलने लगा, फिर बाएं हाथ का अंगूठा हिलने लगा। इस तरह से चारों अंगूठा हिलने लगे। और एक समय ऐसा आया कि मानो शून्य में, होश नहीं है, चेतन नहीं है, और उस शून्य में सैकड़ों व्यायाम वायु में ही करने लगे। ये विचित्रता, लोग अलौकिकता की संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन ये विचित्रता एक अविरल संज्ञा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह अविरल है। इस तरह का अविस्मरणीय जो कार्य हैं, इसको ना तो किसी ने कभी देखा, ना आगे कभी देखने को उन्हें मिलेगा। इसका संभावना ना के बराबर। आज उस दिव्य तनु के द्वारा इस तरह से दिव्य छठा का अवलंबन करना, अवलोकन करना, मानव देह का एक बहुत बड़ा सार्थकता यहाँ पर है। बाद में जब सारे योगासन समाप्त होता है, फिर शांत होते हैं, और शांत होने के बाद श्रीमुख से कोई आवाज़ निकलती है। और इससे पहले बता दूं, शरीर को जब फिजिकल टेस्ट चेकअप किया गया डॉक्टर के द्वारा, तो फिजिकली डेथ डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि फिजिकली डेथ डिक्लेयर करने के लिए जो जो नॉर्म्स की ज़रूरत है वो सब वहाँ मिल रहा था। हृदय स्पंदन का ना होना, पुतली का कोई हलचल ना होना, बॉडी का टेम्परेचर ना होना, पल्स का ना चढ़ना, हृदय गति रुक जाना, इस तरह के जब कंडीशन हमें मिलते हैं तो डॉक्टर उसे फिजिकल डेथ घोषित किया जाता है। अब और एक डेथ होते हैं बायोलॉजिकल डेथ। बायोलॉजिकल डेथ तब कहा जाता है जो संपूर्ण रूप से ये शरीर सड़ जाता है, तो बायोलॉजिकल डेथ की डिक्लेरेशन किया जाता है। ऐसे डेथ डिक्लेरेशन जो फिजिकल डेथ हैं, और फिजिकल डेथ के अंदर से इस दुनिया के जितनी भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में अनर्गल निर्गत होती रही विगत कुछ दिनों से। लेकिन भक्त लोगों ने इस निर्गत होते हुए ब्रह्म शब्द, दिव्य शब्दों को लोगों ने ठाकुर जी का बीमार होने का संज्ञा देकर उन्होंने उस अमूल्य धरोहर को रोकने का प्रयास नहीं किया। कालांतर में एक दादा जो ठाकुर जी के अनुयायी नहीं थे, लेकिन ठाकुर जी को श्रद्धा करते थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने आकर के भक्त लोगों को परामर्श दिए, क्यों ना हम इस अमूल्य जो वाणी है उसको लिपिबद्ध किया जाए। और तब से इन्हें लिपिबद्ध करना शुरू हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उस समय हिंदी भाषा समझने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन फिर भी समझने वाले थे। उन्होंने इस चीज़ को नोट किया। बांग्ला भाषा और अंग्रेजी भाषा में बोले गए, इस तीन भाषाओं से बोले गए
सारी भाववाणी को लिपिबद्ध किया गया। लेकिन इसके अलावा जर्मन, फ्रांसीसी और जो डिफरेंट टाइप के जो भाषा है वो भाषा अलिखित रह गए, उनको छोड़ देना पड़ा। जहाँ भाववाणी में डैश डैश करके छोड़ दिया गया, जिस भाषा को समझ नहीं पाए वहाँ पर डैश डैश दे करके छोड़ दिया गया। ये परम दयाल के दिव्य जीवन की कुछ घटनाएं हैं, भाववाणी के रूप में, उनकी जो समाधि के रूप में उसको बताने का हमने प्रयास किया। वंदे पुरुषोत्तम।